हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मीट एंड मिस्टेक। मेरा नाम है ईवा और सुपरनैचुरल बीइंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ के 4 पार्ट हैं, जिनमें पहला है वैम्पायर, वेयरवुल्व्स, डीमंस, गोस्ट और सबसे लास्ट पर है फेरीज। आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वैम्पायर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैम्पायर्स ऐसे सुपरनैचुरल क्रीचर्स हैं जो हमेशा से लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा रहा है। इमॉर्टल बीइंग्स जो इंसानों का खून पीते हैं और जो अपनी डार्क और मिस्टीरियस वर्ल्ड के साथ हमेशा से फैसिनेशन का सेंटर रहे हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ वैम्पायर्स। वैम्पायर्स का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। वैम्पायर्स का पहला मेंशन आपको ईस्टर्न यूरोप के फोकलोर में मिलेगा। वहाँ के लोग ये मानते थे कि कुछ डेड लोग अपनी ग्रेव से वापस उठकर इंसानों का खून पीते हैं। इसके बाद दुनिया के अलग अलग कल्चर्स में वैम्पायर का जिक्र होने लगा। ग्रीस, चाइना एंड इवन इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी ऐसे क्रीचर की स्टोरी फेमस है, लेकिन वैम्पायर की मीथ को वर्ल्ड वाइड फेम मिला। 1897 में जब ब्राम स्टोकर का नॉवल ड्रैकुला पब्लिश हुआ, काउंट ड्रैकुला का करैक्टर अब तक का मोस्ट आइकॉनिक वैम्पायर बन चुका है, जो एक पावरफुल और सोफिस्टिकेटेड वैम्पायर लॉर्ड है। वैम्पायर की पावर्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। ये क्रीचर्स इमोरैलिटी पोजेस करते हैं, यानी ये कभी मरते नहीं। इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, स्पीड होती है और इनके पास नाइट विजन भी होती है, जिसके थ्रू ये अंधेरे में भी देख सकते हैं। लेकिन जो चीज़ वैम्पायर को सबसे ज़्यादा डेंजरस बनाती है वो है इनकी एबिलिटी टू हिप्नोटाइज देयर विक्टिम। वैम्पायर्स अपने प्रे को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उन्हें अपनी तरफ बुला सकते हैं, जिसे वैम्पायर चार्म कहते हैं। कुछ वैम्पायर अपनी शेप भी बदल सकते हैं। कॉमनली वो अपने आप को एक बैट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कभी कभी मिस्ट में भी। लेकिन हर पावरफुल क्रीचर की तरह वैम्पायर की कुछ वीकनेस भी होती हैं। डायरेक्ट सनलाइट वैम्पायर्स के लिए डेडली होती है, इस वजह से वो सिर्फ रात को ही एक्टिव होते हैं। गार्लिक को हमेशा वैम्पायर से दूर रखने का एक ट्रेडिशन रेमेडी माना गया है। क्रॉस, हॉली वाटर और रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स वैम्पायर को वीक या उन्हें स्केयर करते हैं। और अगर आपको वैम्पायर को मारना हो तो सिर्फ एक वुडन स्टेक जो डायरेक्टली उनके हार्ट में पिरस किया जाए वो काम आता है। वैम्पायर का कॉन्सेप्ट टाइम के साथ इवॉल्व होता गया है। पहले जहां वैम्पायर को एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर के रूप में दिखाया जाता था, आज के टाइम में वैम्पायर को एक ट्रैजिक और इवन रोमांटिक कैरेक्टर के रूप में देखने लगे हैं। मूवीज़ और टीवी शो में वैम्पायर को काफ़ी अलग अलग रूप में दिखाया जाता है। ट्वाइलाइट सीरीज़ ने वैम्पायर को एक रोमांटिक लाइट में दिखाया, जहां वैम्पायर और ह्यूमन के बीच में वैम्पायर्स और ह्यूमंस के बीच में लव स्टोरी का एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया। द वैम्पायर डायरीज जैसी सीरीज़ ने वैम्पायर्स की ट्रैजिक इमोरैलिटी एंड ह्यूमन इमोशन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लोर किया। लेकिन ड्रैकुला जैसे क्लासिक वैम्पायर आज भी हॉरर का हिस्सा है, जो उन्हें फैसिनेटिंग और डेंजरस बनाता है। वैम्पायर का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टोरी तक सीमित नहीं है। ईस्टर्न यूरोप में 18वीं सदी के दौरान लोगों ने वैम्पायर हॉन्टिंग के रिचुअल फॉलो किए। लोग मानते हैं कि अगर कोई इंसान अननेचुरल मौत से मरे या उसका बॉडी कभी डिके नहीं हुआ तो वो वैम्पायर बन सकता है। कई जगह लोगों ने अपनी ग्रेव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वुडन स्टेक, गार्लिक और होली सिंबल यूज़ किए। कुछ एंशिएंट बॉडी मिलती हैं जिन्हें स्टेक के साथ बरीड किया गया, और इवन यूरोप में वैम्पायर रिलेटेड आर्टिफैक्ट भी डिस्कवर होते हैं। आज के मॉडर्न टाइम में कई लोग वैम्पायर्स के एग्जिस्टेंस को सिर्फ एक मीथ मानते हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि वैम्पायर के पीछे कुछ साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि पोर्फिरियन नामक एक रेयर डिसीज़ जो सन एक्सपोजर को पेनफुल बनाता है वैम्पायर मीट को इंस्पायर कर सकता है। इस डिसीज़ के सिम्टम्स काफ़ी वैम्पायर्स के फोकलोर से मिलते हैं। वैम्पायर्स का कॉन्सेप्ट हमेशा से लोगों की इमेजिनेशन का हिस्सा रहा है, एक ऐसे बीइंग के रूप में जो इमॉर्टल हैं लेकिन हमेशा लोगों के खून का प्यासा है। आपका फेवरेट वैम्पायर कौन सा है? ड्रैकुला, एडवर्ड कलन या कोई और? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर थ्रिलिंग सुपरनैचुरल कंटेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।